वर्णन है, एक एक पार्षद का कहाँ से कौन आए हैं। ये जो उदाहरण दत्त थे, ये अंतरंग सखा सुबाहु, सुबाहु सखा नाम से प्रसिद्ध है गोलोक में। सखा चार प्रकार, एक सखा, एक प्रिय सखा, एक प्रिय नर्म सखा, एक प्राण सखा। सखी भेद भी 5 प्रकार है, सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। सखी प्रकरण भी 5 प्रकार। राधा रानी के जितना सहचरी हैं सब ये 5 प्रकार ऐसे विभाजन। ऐसे कृष्ण सखा भी जो है ये 4 प्रकार है। एक सखा है, एक प्रिय सखा है, एक प्रिय नर्म सखा है, एक प्राण सखा है। एक साधारण सखा जो कि कृष्ण से उम्र से बड़े हैं, तो क्या होता है उनमें थोड़ा मर्यादा रहने का। ग्वारिया है ना, ग्वारिया लोग क्या होता है आपस में तू मैं करते हैं। वो उम्र का कोई भेद नहीं होता है, कोई कितने भी उम्र होता है, अरे कोई बच्चा होता है, सब तू मैं करते हैं, ऐसा है ना। तो जो साधारण सखा है, ये जो कृष्ण से उम्र से बड़े हैं और कोई कृष्ण से उम्र से छोटे हैं, इनके साथ थोड़ा सा उतना अंतरंगता नहीं होता है, थोड़ा सा व्यवधान रहता है। सखा है लेकिन बड़ा होने का कारण, उम्र से बड़ा होने का कारण उसका कंधे में हाथ धर के मजाक नहीं करते हैं, मजाक करते हैं लेकिन थोड़ा सा दूर रह करके। जैसे पंच पांडव जो सखा थे कृष्ण का, लेकिन युधिष्ठिर बड़े होने का कारण मजाक तो करते थे लेकिन शाब्दिक मर्यादा लंघन नहीं कि उम्र से बड़े हैं युधिष्ठिर, थोड़ा सा मर्यादा। ऐसा ही ये जो सखा है जो उम्र से बड़े हैं, यह साधारण सखा। कृष्ण के प्रति इनके वात्सल्य मिश्रित सुख और कृष्ण के उनके प्रति दास्य मिश्रित सुख। और छोटे जो हैं कृष्ण से उम्र से छोटे हैं, कृष्ण के उसके प्रति दास्य मिश्रित सुख और उनके कृष्ण के प्रति वात्सल्य मिश्रित सुख, ये सुख है। यह साधारण सखा। और प्रिय सखा है जो सम उम्र के हैं, एक ही उम्र का है, लेकिन उतना अंतरंग नहीं। अंतरंग वो होता है जिसको मन की बात कहा जाता है, सब निगूढ़ बात, अपने गोपनीय बात जो किसी को कहा नहीं जाता है, वो कहने में जो संकोच नहीं करते हैं, ऐसे जो सखा है वह है प्रिय सखा। वह श्रीधाम सुदाम दाम वसुदाम मधुमंगल आदि जो है, यह है प्रिय नर्म सखा। प्रिय सखा से बढ़कर आगे है, वह है प्रिय नर्म सखा। प्रिय नर्म सखा वो होते हैं जो कि निकुंज में प्रवेश कर सकते हैं। निकुंज कहते हैं, दूसरे कुंज में प्रवेश करते हैं। एक है कुंजो, एक है निकुंजो, एक है निवृत्त निकुंजो। लीला में ऐसे होती है। कुंज जो है जैसे एक बाउंड्री चारों ओर से घेरा हुआ है, उसके भीतर सब कोई, सभी का प्रवेश अधिकार है नहीं। जैसे हमारे यहाँ बाउंड्री खींचा हुआ है, इसका अंदर सबका प्रवेश अधिकार है नहीं। जो भक्त होते हैं, जो हमसे मिलने के लिए आते हैं, उनके लिए निमंत्रण दिया जाता है, आने के लिए आमंत्रण किया जाता है। तो ऐसा ही जो प्रिय नर्म सखा होते हैं वो कुंज में प्रवेश कर सकते हैं। वहाँ जब राधा कृष्ण दोनों मिलते हैं, बैठ करके आपस में हास परिहास करते हैं, वहाँ तक प्रवेश अधिकार है। और उसके बाद है तुम्हारा प्रिय नर्म सखा के बाद है प्राण सखा। प्राण सखा है तुम्हारा सुबल सखा। सुबल जो है एकदम अंतरंग, ये जो पत्र वाहक भी है राधा रानी के लिए। जब कोई पत्र आदान प्रदान करते हैं तो सुबल सखा के माध्यम से करते हैं, एकदम ही एकांत। यह है प्राण सखा। और साधारण सखा जो है तो
कुंज के बाहर तक आते हैं, कुंज भीतर में प्रवेश करने का अधिकार है नहीं। प्रिय नरवशका कुंज में प्रवेश करते हैं, लेकिन प्राणशका सुबलशका जो है भीतर निकुंज तक प्रवेश करते हैं। जब चौरस खेलते हैं, कुछ करते हैं, वहां तक इनके प्रवेश है ना। तो ये जो सुबाहु शका है, यह है प्रिय शका। प्रिय शका ये आए हैं महाप्रभु के साथ लीला करने के लिए। समस्त पार्षदों को लेकर के महाप्रभु आए हैं भौम लीला प्रदर्शन करने के लिए। तो नित्यानंद के बहुत ही एकांत है ये सुबाहु शका, जो उद्धरण दत्त नाम से प्रसिद्ध है। ये जन्म लिए हैं बांग्लादेश में, कोई स्थान में जन्म लिए हैं, बेनिया घर में, बेनिया कुल में जन्म लिए हैं। फिर वहाँ से आए हैं ये लोग आदि सप्तग्राम प्रदेश में, जहाँ बंगाल के पास गंगा किनारे में सप्तग्राम नामक स्थान, यहाँ पर त्रिवेणी, जहाँ महान तीर्थ है त्रिवेणी, उसके बगल में कृष्णनगर नाम की एक कोई स्थान है, वहाँ पर जन्म आकर के बसत करना शुरू किया है। तो पहले तो कोई जानते नहीं है कौन शका कहाँ पर कौन है। धीरे धीरे महाप्रभु जब नवद्वीप में आत्म प्रकाश किए हैं, उसके बाद धीरे धीरे समस्त पार्षद जितना है सब धीरे धीरे आए हैं। महाप्रभु साहब को आह्वान करके सबके साथ आनंद लीला प्रदर्शन किए हैं। तो नित्यानंद प्रभु तो आए नहीं, पहले महाप्रभु के इंतजार कर रहे हैं, महाप्रभु कब आत्म प्रकाश करेंगे। तो महाप्रभु के इंतजार में बैठे हैं। फिर जाके जब महाप्रभु आत्म प्रकाश किए हैं, विद्या अध्ययन के बाद आत्म प्रकाश किए हैं, श्रीवास अंगन में, श्रीवास भवन में जाकर के पहले महाप्रभु अपने को प्रदर्शन किए हैं, अपना स्वरूप प्रदर्शन किया है, सबको दिखाए हैं, देखो मैं कौन हूँ, मन में शंका मत रखो, देखो मैं कौन हूँ। तो वहाँ समस्त जितना पार्षद है सबको बुला करके अपना स्वरूप प्रदर्शन किया है, देखो मैं कौन हूँ। तो तब जाके नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण करते वृंदावन से जान गए हैं, जो हमारे भैया कृष्ण कन्हैया वो अवतीर्ण हो गए हैं, तो चलो हम भी नवद्वीप चलेंगे, जा करके हमारे भैया से मिलेंगे। लेकिन हम भैया जब तक हमको नहीं बुलाएंगे, हमारी याद नहीं करेंगे, तब तक जा करके हम भैया से मिलेंगे नहीं। हमारे भैया हमको याद करके हमको ढूंढ लेंगे, एक लीला है। अपना ही प्राण सम है ना, कृष्ण बलराम, नित्यानंद है बलराम, प्राण सम है कृष्ण। लीला विनोद के लिए अवतीर्ण हैं दो स्वरूप में। नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम समस्त तीर्थ पर्यटन करते हुए वृंदावन में अवस्थान किए, वृंदावन में समस्त लीलास्थली भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते आप उनके मन में आया, हमारे भैया आप प्रकट हो गए हैं, वो प्रकाश किए हैं, आप चलो भाई नवद्वीप चलो, हमारा भी समय आ गया है। इस नाटक में, इस लीला में हमको भी कुछ पार्ट लेकर के घर। अद्भुत दिव्य तनु है, बहुत ही सुंदर दिखने में। नित्यानंद प्रभु लंबा ऊंचा बहुत है, उनके विशाल शरीर है, दिव्य शरीर है, दिव्य कांति है, तेजपुंज कलेवर। ऐसे कलेवर देखकर जो देखते हैं वही मोहित हो जाते हैं। ये भौम लोक में तो इतना सुंदर तनु तो देखने में आता नहीं है। इनाजे किस लोक से आए हैं ऐसे महापुरुष, ऐसे नित्यानंद प्रभु अपना को दुबा करके वृंदावन में निवास करके अब आए हैं नवद्वीप में। आ करके नंदन आचार्य के घर में आए हैं। नंदन आचार्य देख करके तो अरे ये तो एक कौन पुरुष आए हैं दिव्य लोक से, तो आए हैं आपके यहाँ, मैं कुछ दिन रहना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पर मैं रह सकता हूँ आपके यहाँ। आप किसी को कहना नहीं मैं यहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मेरा नाम नित्यानंद अवधूत,
मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन किसी को कहना नहीं। तो ये तो हम लोग आलोचना कर चुके हैं, फिर भी बड़े अद्भुत, बड़े सुंदर, मन कहता है ऐसे रोज रोज ये ही कीर्तन करता रहूं, उनके गुणानुवाद जिस एक छठा अगर उसमें अनुप्रवेश हो जाए तो बह जाएंगे सब, संसार चक्र से मुक्त होकर उस प्रेम में भीग जाएंगे। ऐसे ऐसे जीवन चरित अमृत सुधा, चरितामृत सुधा, जिसने एक बार हृदय से पान किया, संसार बंधन से मुक्त होकर भीग गए हैं महाप्रभु के चरण में। तो नंदन आचार्य के घर में आप किसी को कहना नहीं, कहने से मैं रहूंगा नहीं। इधर महाप्रभु जान गए हैं जी, नित्यानंद हमारे भैया बलदेव भैया आए हैं, तो सुबह उठ करके कहते हैं, भाई हमने देखा एक तालध्वज रथ यहाँ अब आए हैं, उसमें एक सुंदर पुरुष उतरे हैं, बड़े दिव्य दर्शन है, एक महान पुरुष जो लोकातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, एक अद्भुत दिव्य पुरुष आए हैं ये नवद्वीप धाम में। भाई आप लोग जितना है सब लोग देखो, नवद्वीप में ऐसा कौन पुरुष आए हैं? तो सब कीर्तन मंडली लेकर के कोई कहीं इधर उधर सब जा रहे हैं, खबर ले रहे हैं, भाई आपके यहाँ ऐसे कोई महान पुरुष आए हैं क्या? ऐसे दिव्य दर्शनधारी एक महापुरुष के आपके यहाँ आए हैं? तो सब वो तो दुबक के बैठे हैं नंदना चाची के घर में, ऊपर में 2 तल्ला में एक रूम में चुपचाप बैठे हैं वहाँ। जब तक हमारा भैया आएंगे, हमारे भैया का आना ही है, जब तक नहीं आते हैं तब तक हम अपने को प्रकट नहीं करेंगे। सब ढूंढ ढांढ के मिला नहीं कहीं ना प्रभु। ऐसे तो कोई पूरा नवद्वीप छानबीन कर लिया, घर घर आए नहीं, ऐसा कोई पुरुष तो मिला नहीं। तो महाप्रभु कहते हम समझ गए हैं, जान गए हैं, हम नहीं जाने से आएंगे नहीं। आना तो बहुत दूर की बात है, वो मिलेंगे भी नहीं, ढूंढ के भी मिलना मुश्किल है। मैं जानता हूं मेरे को ही जाना पड़ेगा, भैया मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। अब भैया आए हैं, हम नहीं जाने से भैया आएंगे नहीं। चलो कीर्तन मंडली सजाओ। सब मंडली लेकर के, कीर्तन मंडली लेकर के एकदम सीधा चले गए नंदनाचार्य के घर। जा करके कीर्तन ध्वनि में मुखरित करके, हरिनाम से एकदम दिगंत मुखरित करके, और नंदनाचार्य जो देखते हैं भाई घर में बहुत सारे वैष्णव आए, दिव्य दर्शनधारी सब पुरुष आए हैं, षष्टांग प्रणिपात करके कहते हैं क्या आदेश है हमारे लिए, क्या सेवा है? तो महाप्रभु कहते हैं आपके यहाँ कोई ऐसे दिव्य पुरुष आए हैं, कोई आए हैं बाहर से। अब मना कर दिया नित्यानंद प्रभु, किसी को कहना नहीं, हंस रहे, कह भी नहीं सकते आए हैं, ना भी नहीं कर सकते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं ये होगा नहीं, इनसे नहीं, हमको ही जाना पड़ेगा। चलो सीधा जहाँ जिस रूम में नित्यानंद प्रभु बैठे उस रूम में दरजा ठकठकाया, दरजा खोल दिया। खोलते ही वो कृष्ण का नैया भैया बलराम, बलदेव भैया और कृष्ण का नैया दोनों भाई का मिलन वो देख करके एकदम चकित रह गए नित्यानंद प्रभु। अजस्र बारी धारा से अभिषिक्त कर रहे हैं वक्षस्थल को, ऐसे धारा बह रही है। अस्त्र कंप पुलक छेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय अष्ट शक्ति विकार से विकारित हो रहे हैं। इतना में एक भक्त एक श्रीमद् भागवत के एक श्लोक बढ़ा पेड़ंग नट बड़ बपू, ये श्लोक बड़े सुंदर ढंग से उच्चारण किया है। सुनते ही एकदम अचेत होकर गिर गए नित्यानंद प्रभु। फिर महाप्रभु गोदी में लेकर के उनके ऊपर शक्ति संचार की, फिर सचेत हुए। फिर सब देख रहे हैं आपस में क्या बोल रहे हैं, इशारा में क्या बोल रहे हैं, कुछ बोधगम्य नहीं, समझ नहीं। इतना तो समझ लिए हैं ये कोई साधारण नहीं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं। तो फिर महाप्रभु के साथ आए हैं, आ करके फिर कीर्तन मंडली लेकर के खूब कीर्तन समारोह में दिगंत मुखरित करके पूरा नदिया नगर कीर्तन में एकदम आनंदमय कर दिए हैं। जो भी कीर्तन का प्रचार कभी किए नहीं, हुए नहीं उस स्थान पर, वहाँ पर सब घर घर में कीर्तन शुरू किए हैं। जगाई माधाई उद्धार किए।
कहानी तो लंबा है, हम तो पीछे पड़ गए हैं। इतना में महाप्रभु तो कीर्तन समारोह में नवद्वीप में घर घर में जा करके कीर्तन प्रचार कर रहे हैं। काजी उद्धार किए हैं, जगाई माधाई उद्धार किए हैं, ये सब बहुत सारे चरित्र है। उसके बाद महाप्रभु तो जानते हैं अब हम यहाँ रहने से होगा नहीं, यहाँ प्रचार के लिए ये धर्म रक्षा के लिए हमारे ये श्रीपाद बहुत है। श्रीपाद अकेला ही जगत को उद्धार करने में समर्थ है। इसलिए इसके लिए हमको ये नवद्वीप में नदिया नगर में रह करके इंतज़ार करने का कोई अवकाश नहीं है। हमको सारा भारत में चारों ओर ये हरि नाम संकीर्तन प्रचार करना है, हमारे ये प्रेम धर्म प्रचार करना है। ये वासना लेकर के काटवा में संन्यास लेकर के केशव भारती के पास से लेकर के चले गए हैं जगन्नाथपुरी। ये तो आप लोग सब जानते हैं। तो नित्यानंद प्रभु भी वहाँ जाते हैं सबके साथ। चतुर्मास जब व्रत करते हैं तो सब जाते हैं जगन्नाथपुरी, जाकर के उनके महाप्रभु के सानिध्य में निवास करते हैं। तो महाप्रभु चाहते हैं कि नित्यानंद प्रभु वहाँ रह करके प्रचार करेंगे। वो प्रचार करना ही जिसलिए हम आए हैं। कलियुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण जुगल तनु, उनके उद्देश्य ही है वो गोलक के प्रेम जो है वो वितरण करना। आए हैं उधर से, जानते हैं जो एकमात्र ये प्रेम वितरण करने का सामर्थ्य एकमात्र नित्यानंद प्रभु के हैं। तो महाप्रभु चाहते हैं कि नित्यानंद प्रभु वहीं रह करके प्रचार करें। यहाँ आके रहेंगे तो प्रचार कैसे होगा। हमारे जिस उद्देश्य लेकर के हम अवतीर्ण हुए हैं, भैया को साथ लेकर के हम आए हैं, वो काम तो विघ्नित हो जाएगा ना। तो नित्यानंद प्रभु के कहें श्रीपाद तुम वहाँ रह करके तुम प्रेम धर्म प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु का पसंद नहीं। नित्यानंद प्रभु का इच्छा है कि हम महाप्रभु के साथ ही रह करके कीर्तन आनंद में दिन व्यतीत करें। लेकिन क्या करें, कहते हैं तो नित्यानंद प्रभु तो आए हैं नवद्वीप में, आ करके खूब प्रचार करना शुरू किए हैं। गए हैं वहाँ सप्तग्राम, आदि सप्तग्राम, वहाँ उद्धरण दत्त से मिले पार्षद और इंतजार कर रहे थे। उद्धरण दत्त भी महाप्रभु प्रेम में ऐसे फंस गए, वो तो पार्षद शुभ सका है। और नित्यानंद प्रभु भी उद्धरण दत्त को पा करके एकदम साथ छोड़ते ही नहीं। जहाँ जहाँ जाते हैं नित्यानंद प्रभु, ये उद्धरण दत्त उनके साथ साथ रहती है। उनको आदर करके ले गए। अब महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में है, नित्यानंद प्रभु के ले गए हैं आदि सप्तग्राम, वहाँ त्रिवेणी में स्नान करते हैं। और उधर जितना है सब मुसलमान से लेकर के बहुत सारी नीच जाति सबको बहुत कृपा करके समस्त हरि नाम में सबको एकदम आनंदित कर दिए हैं। सबके भीतर भक्ति धर्म के इस तरह से बीज वपन कर दिए हैं, जो घर घर में हरि नाम संकीर्तन करते हैं। अभी भी वहाँ आदि सप्तग्राम एक तीर्थ रूप में माना जाता है। वहाँ ऐसे सब वैष्णव निवास करते हैं। उस समय नित्यानंद प्रभु और उद्धरण दत्त दोनों साथ रह करके खूब हरि नाम प्रचार किए हैं, खूब प्रेम धर्म प्रचार किए हैं। और उद्धरण दत्त कभी नित्यानंद प्रभु को साथ छोड़ते ही नहीं। फिर गए हैं जगन्नाथपुरी। आप महाप्रभु देखते हैं नित्यानंद प्रभु तो छोड़ते नहीं है, वो तो ये बार बार आते हैं और प्रेम धर्म प्रचार करना है। तो श्रीपाद तुमसे एक निवेदन करता हूँ, तुम हमारे बात मानोगे? बोलो, अगर तुम हमको प्यार करते हो तो हमारे बात मानो। देखते हैं तो भाई बात तो माननी पड़ेगी। बोली बोलो क्या बात है? नहीं तुम संसार रचना करो। बोले ये क्या कह रहे हो, हम सन्यासी हैं, हम संसार रचना करेंगे, दार परिग्रह करेंगे, कैसे संभव है? और क्यों करेंगे? बोलता है देखो ऐसे मत बोलो, ये प्रेम धर्म प्रचार के लिए ये मनुष्य के द्वारा ये प्रेम धर्म प्रचार करना संभव नहीं है। जिसके अंदर जो वस्तु है वो वस्तु दूसरे को दान कर सकता है, जिसके अंदर कोई वस्तु नहीं है वो क्या दान करेगा? तुम प्रेम दान करना चाहते हो
तो तुम्हारे अंदर वो प्रेम तो रहना चाहिए। ये तो साधारण मनुष्य के अंदर ऐसे प्रेम तो होना संभव नहीं है। तो तुम उस शक्ति सामर्थ्य लेकर के तुम आए हो जगत कल्याण के लिए, तुम ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते हो। तो ये तुम जब चले जाओगे तो ये प्रेम धर्म और रक्षा के लिए कौन इसको धारक वाहक हो करके प्रचार करेंगे? तो तुम जो बीज वपन करोगे वो आगे चल करके परंपरा जो है ये प्रेम धर्म को रक्षा करने समर्थ हो जाएंगे। इसीलिए तुमको दार परिग्रह करना पड़ेगा। जाओ तुम, हमारे बात मानो, ना नहीं करना। जिस काम के लिए आए हो उस काम को अस्वीकार नहीं करना। क्या करेंगे? नित्यानंद प्रभु आए हैं वहाँ सूर्यदास पंडित के दो करने ये आलोचना की है। उद्धरम दत्त को भी बुलाए उसमें, उद्धरम दत्त भी उसमें थे शादी में। तो शादी करके तो फिर वहाँ कुछ दिन रह करके फिर जा करके गए खरदा। खरदा में वहाँ भी उद्धरण दत्त गए, वहाँ रह करके वो सेवा करते हैं और रसोई भी करते हैं। उद्धरण दत्त जहाँ जाते हैं तो सबका का तो चलता नहीं है ना। तो उद्धरण दत्त था थोड़ा सा नीच कुल में जन्म, ब्राह्मण नहीं थे वो, तो छोटी कुल में थोड़ा जन्म। बहुत प्रश्न किया है, जो आप तो भिक्षा करते हैं तो आपका रसोई कौन करता है? तो कहते ये करते हैं। तो बहुतों के मन में ऐसे संदेह हो गया, जो देखो ऐसे ब्राह्मण नहीं है, निष्कुल के हैं, इनके हाथ की रसोई जो प्रसाद पाते हैं देखो। फिर बहुत तो देखते हैं नहीं ये तो सामर्थ्य महापुरुष है, जो भी चाहे कर सकते हैं। पुराण में कहा है, न मे प्रिय चतुर्वेदी मद भक्त सपच प्रिय तस्मै देयं तत्ग्राह्यं सच पूज्य चताज्यम। मेरे प्रिय चतुर्वेदी नहीं है, न मे प्रिय चतुर्वेदी मद भक्त सपच प्रिय। जो भक्तिमान है, मुझ में जो भक्तिमान है वो चाहे चंडाल भी होता है, वो मेरा प्रिय है। अगर तुमको कुछ देना है तो उसको तुमको दान करने की इच्छा है ना, तो उसको दान करना। जो मेरा भक्त है, जाति पाति नहीं देखना, मेरा भक्त है वो दान का पात्र है। तस्मै देयं, उनको देना। अगर तुम्हारा दान करने की इच्छा है तो दान का पात्र वो है। और अभक्त होने से वो दान का पात्र नहीं होता है। जो भगवान में भक्ति नहीं है, भजन नहीं करते हैं, वो दान का पात्र नहीं होता है। तस्मै देयं तत्ग्राह्यं, अगर तुमको कुछ ग्रहण करना है ना तो उनके हाथ से ग्रहण करना। और इतना पवित्र है, सच पूज्य जताज्यम, वो पूजनीय है। जैसे मैं तुम्हारे लिए पूजनीय हूँ, ऐसा ही तुम्हारे लिए भी पूजनीय है। उनका हाथ के वस्तु पवित्र होता है। तो नित्यानंद प्रभु अवधूत उनके हाथ के ग्रहण करते थे, उनके हाथ से खाते थे। और ये साक्षात सुबाहु सखा है, और किसका हाथ का ग्रहण करेंगे? ऐसे नित्यानंद प्रभु के साथ रह रहे हैं, बहुत लीला किए हैं। बंगाल में घर घर जा करके नित्यानंद प्रभु बंगला जो है ना एकदम आमोदित कर दिए हैं। कृष्ण नाम संकीर्तन में दिगंत मुखरित करके हरिनाम प्रेम में प्रवाह जो एक धारा बहा दिए हैं नित्यानंद प्रभु। बहुत अवदान नित्यानंद प्रभु के। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी चले गए तो नित्यानंद प्रभु के बहुत अवदान है ना। फिर इतना में महाप्रभु तो अंतर्धान हो गए। पूरा चैतन्य चैत्र में तो उतना कहाँ तक वर्णन करेंगे। इतना में लीला 18 साल महाप्रभु गंभीरा में निवास किए हैं। उसके बाद नित्य धाम में प्रवेश कर गए हैं। प्रवेश करने से नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु और जितना भक्त वृंद सब बहुत दुखी हो गए हैं, सब अंतर्मना हो गए। नित्यानंद भी अंतर्मना हो गए। आप उद्धरण दत्त भी बहुत दुखी हो गए हैं। महाप्रभु के चले जाने अंतर्धान के 12 साल के बाद एक दिन नित्यानंद प्रभु सबको निमंत्रण किए हैं। जितना पार्षद हैं नवद्वीप में, नदिया नगर में जितना है, सब भक्तों अपने पार्षदों को निमंत्रण किए हैं, आप लोग सब आ जाओ, यहाँ थोड़ा हम
कीर्तन अनुष्ठान करेंगे। तो सभी बहुत भक्त वृंद सब जो पार्षद कोटि के जितना है सब आए हैं कीर्तन समारोह में, बड़े आनंद ले रहे हैं। इतना में नित्यानंद प्रभु श्याम सुंदर ना, उनके श्याम सुंदर विग्रह खड़दा में सबको हाथ जोड़ के मंदिर में प्रवेश कर गए, विग्रह में लीन हो गए, विग्रह में लीन हो गए, बस और लौट के नहीं है, विग्रह में लीन हो गए। ये हमारे महाप्रभु के जितना पार्षद ज्यादातर लीन हो गए विग्रह में। महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में, जगन्नाथ में जुगपत एक साथ, समुद्र में एक ही साथ जुगपत 3 स्वरूप में लीन हो गए। नित्यानंद प्रभु श्याम सुंदर में लीन हो गए। अद्वैत प्रभु मदन गोपाल ना, उनके मदन गोपाल में लीन हो गए। माता जानवा ठाकुरानी कामा गोपीनाथ में लीन हो गए। लीन नहीं, हो विग्रह बन गए। वहां तो लीन नहीं, वहां एकदम विग्रह बन के अभी तक विद्यमान है वो विग्रह। राधा रानी है, ठाकुर जी ने खींच लिया, विग्रह बन के रह गया वहीं पर। अभी भी वो विग्रह पूजित है। जाते हैं एक तरफ राधा रानी, एक तरफ माता जानवा। आप उद्धरण दत्त बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, हमारे प्राण जो है नित्यानंद प्रभु वो चले गए। अब मैं जीऊं तो जीऊं कैसे, किसके सहारा में जीऊं, हमारे जीने का तो कोई सहारा नहीं रहा। वो शोकाकुल होकर के बहुत ही मर्मांतिक दुखी होकर के दिन व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो देखते हैं एकमात्र हमारे जो संतप्त हृदय को शांत करने के लिए एकमात्र माता जानवा ठाकुर नित्यानंद गरणी गृहिणी, वो माँ के पास जा कर के हम संतप्त हृदय को शांत करेंगे। गए हैं माँ के पास, माँ के सानिध्य में रह रहे हैं। जानवा माता भी वृंदावन जाएंगे। तो उद्धरण दत्त को लेके संगे चले गए। चलो उद्धरण, तुम हमारे साथ चलो। तो कम से कम नित्यानंद प्रभु की जो विरह संतप्त हृदय को शांत करने का एक आधार मिल गया। चल रहे हैं, जाते जाते वृंदावन में भ्रमण करते करते समस्त लीलास्तरी दर्शन करके गए हैं। कामा में जा करके वहाँ वही लीला किए हैं। माता जानवा ठाकुरानी मंदिर में जा करके विग्रह बन गए। अब क्या करें, अब माँ जानवा भी चलेगा, अब मैं क्या करूँ, जीने का क्या जरूरत है, हमारा जीना अब बेकार है। बड़े कष्ट से विरह वेदना की सीमा, वो वेदना जागतिक दुख जो है, ये दुख से बहुत अकहित कृष्ण प्रेम जन जन्म नादहिम সেই প্রেম নিলোকে না হয়, যদি হয় তার যোগ না হয় বিয়োग, বিয়োग হইলে কবু না জিয়ায়। वो अकहित कृष्ण प्रेम, वो प्रेम तो अलग जगत का प्रेम है। वो लौकिक प्रेम थोड़ी है हमारे जैसे। एक शादी करते हैं, दुखी हो जाते हैं, मर्मांतिक दुखी, फिर 2 दिन पीछे फिर दोबारा शादी कर लेता है, भूल जाता है। सब ऐसे प्रेम है। ये लौकिक प्रेम है, लौकिक प्रेम, इसका कोई कीमत नहीं है। शरीर संबंधी प्रेम है, यहाँ प्रेम होता नहीं है। प्रेम तो आत्मा से होता है, आत्म संबंधी। आत्म संबंध एकमात्र हमारे ठाकुर जी, हमारे राधा रानी छोड़ के जगत से कभी प्रेम होना संभव नहीं है। जो भी प्रेम देखने में आता है ये सब आभास मात्र, मोह मात्र। यहाँ कभी प्रेम चिद वस्तु के साथ जड़ वस्तु का कभी प्रेम होता नहीं है। कोई मर जाता है तो हम कैसे रोते हैं, तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए, हाय हाय करके रोते हैं। तुम हमको छोड़, तो शरीर तो पड़ा है, तो जो चला गया कौन, तो हम रो रहे हैं किसके लिए, जो चला गया है। अगर शरीर से प्रेम करते तो शरीर तो सामने पड़ा है, हम तो शरीर को पकड़ के रो नहीं रहे हैं। तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, हम कहते तुम कहाँ गए हमको छोड़ करके। तो गया कौन, आत्मा। तो प्रेम आत्मा से ही करते हैं हम, शरीर से नहीं। ये तो साइकोलॉजी है ना। तो प्रेम कभी जड़ वस्तु से, चेतन सत्ता का भगवत अंश जो चेतन सत्ता, उसका कभी प्रेम होना संभव नहीं है। प्रेम दिव्य है, प्रेम आत्म संबंधी है। एकमात्र ठाकुर जी से ही प्रेम होता है। जगत कोई वस्तु पदार्थ से कभी प्रेम देखने में जो आता है यह आभासी थे, स्वप्नवत।
स्वप्न में जैसे हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, तो ये क्या एक वस्तु है ही नहीं वहाँ। स्वप्न में तो हम एक शरीर रचना करते हैं, सो रहे हैं, संसार रचना करते हैं, शरीर रचना करते हैं, उसका सत्य आरोप करते हैं, सत्य आरोप करके स्वप्न जगत में हम खेलते हैं, उसको सत्य मान करके कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं स्वप्न जगत में। ये संसार भी ऐसा ही है, एक आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव में इसका सत्यता है नहीं। सत्य तो एकमात्र सत्यं परं धीमहि, एकमात्र ठाकुर जी ही सत्य है, हमारे राधा रानी सत्य है। ऐसा है ना। तो उदाहरण दत्त तो बड़े कष्ट से आए हैं, आ करके काटवा के पास उदाहरण पाठ है, जहाँ वो जगह उस स्थान में जा करके उदाहरण दत्त भी नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। अभी भी वो श्री पाठ है, जाते हैं बहुत सारे भक्त दर्शन करने के लिए। तो आज वही महाप्रभु के पार्षद सुबाहु सखा के आविर्भाव तिथि है, उनकी किंचित आलोचना करके अपने वचन को पवित्र करने के लिए प्रयास किए हैं। जय जय श्री राधे।